प्राइवेट गार्ड पर हमला, इलाज के दौरान मौत, केस दर्ज। अयोध्या, मसौधा। शनिवार रात पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के खैपुर सरियावा में एक प्राइवेट गार्ड पर हमला किया गया। 60 वर्षीय ध्रुव कुमार उर्फ बेचई, जो एक निर्माणाधीन मैरिज लॉन पर चौकीदार थे, हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मामले में पूरा कलंदर पुलिस ने प्राप्त तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो इनकी अभी मृत्यु हुई है, क्या नाम उनका? ध्रुव कुमार नाम है। अच्छा। 60 वर्ष उम्र है उनकी। अच्छा। और एक पंडित जी हैं, उन गांव खैपुर गांव के ही जस्ट बगल में उनका एक मैरिज लॉन ऑन द रोड बन रहा है। अच्छा। उसी में वो अपना चौकीदारी का काम करते थे। बड़े सज्जन व्यक्ति थे, कोई उनका किसी से आज तक विवाद नहीं था। अब रात के करीब 1:30 बजे का मामला है। कुछ अज्ञात लोग आते हैं और उन पर जो है डंडे से, सरिया से हमला करते हैं और ऐसी हालत उनकी कर देते हैं कि पाँव टूट के लटक गया था, हाथ बिल्कुल एकदम टूट के लटक गया था। और बड़ी असहनीय घटना थी, पीड़ादायक थी, दर्दनाक थी। और आज तकरीबन मान के चलिए 9 बजे के आसपास उन्होंने इसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया। तो क्या किसी से नहीं थी। हालांकि काका जो थे हमारे, उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि वहाँ पर एक राजू मिस्त्री थे, उनके ऊपर उन्होंने शंका जताई है कि वो और उनके तमाम लोग जो रहे होंगे उन्हीं के द्वारा एक घटना किया गया है। क्योंकि वहाँ पर एक मामला था, ये था कि ये बड़े ईमानदार थे और वहाँ पर पंडित जी रहते नहीं थे जिनका वो मैरिज लॉन बन रहा है। तो वहाँ सरिया, गिट्टी, मोरंग और तमाम महंगी महंगी चीज़ें वहाँ पर रहती थी, जो इधर से उधर वो लोग कर देते थे और उनके रहते हुए ये सब नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने सोचा होगा कि इनको क्यों ना रास्ते से हटा दिया जाए। तो जब गायब है कि नहीं गायब है, ये तो अभी जांच का विषय है। वहाँ पर देखा जाएगा कि क्या गायब, वो तो पंडित जी बताएंगे कि हमने इतना सामान। आप लोगों को जिनके ऊपर शंका जताया गया है, काका जो अभी हमारे नहीं रहे इस दुनिया में, उन्होंने शंका जिस मिस्त्री के ऊपर जताया है, राजू मिस्त्री। किसने गाँव वालों ने दी। अच्छा। हमारे गांव वालों ने दी। मैं यहीं फैज़ाबाद नाके के पास रहता हूं। मैं तुरंत तत्काल प्रभाव से यहां पर आया और काका से बातचीत की, क्योंकि मैं अभी भारत लोकतंत्र न्यूज़ चलाता हूं। तो मैंने तुरंत काका का जो है अपना बाइट ले लिया, उनसे जानबीन पूरा पड़ताल शुरू कर दिया। तो काका ने अपनी शंका जताई कि भैया मुझे उसके ऊपर शक है और उसी के लोग हैं जो इस घटना को अंजाम दिए हैं। तो उन्होंने दे दी है। दरोगा साहब ने कहा है कि आप लोग जो है निश्चिंत रहिए, हम उन लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, उन लोगों को पकड़ कर थाने पर ले गए हैं पूछताछ के लिए। आगे का मामला अभी बताया जाएगा। अपना पूरा कलंदर थाना से सिटी दे। कहाँ पे? सरियावा के समीप एक खैपुर छोटा सा गांव है हमारा, जो सरियावा चौराहे के 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इनका जिनकी मृत्यु हुई है, ध्रुव कुमार नाम था। मेरा नाम शिवम प्रियदर्शी है। गेस्ट हाउस राजेंद्र पाड़े। अच्छा, तो आप लोग पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं जनसभा के और प्रेजेंट में जिला पंचायत सदस्य भी हैं। राजा मान सिंह नाम आ रहा है। ये हमारे ग्राम सभा के हैं। ध्रुव कुमार नाम था इनका। और इतने सीधे, इतने स्वाभिमानी आदमी थे बेचारे। चाहे छोटा आदमी मिलता था, चाहे बड़ा आदमी, सबको सम्मान देते थे, किसी से कोई द्वेष भावना नहीं रखते थे। कल लमसम 12 से 1 के बीच में इनके साथ रात को बात है, एक हमारे यहाँ मैरिज लॉन बन रहा है पांडे जी का, तो वहीं अपना सामान जो रखता जाता रखाते थे। ये 12 से 1 के बीच में इनके ऊपर प्राण घातक बहुत बुरी तरह हम लोग, कई जगह फ्रैक्चर हो गया, सर से लेके बहुत बुरी जगह मारा गया। और इन लोगों ने एप्लीकेशन सुबह दिया है। हम ये चाहते हैं सरकार के माध्यम से उचित कार्रवाई हो और कोई फर्जी न फंसे। जो घटना का अंजाम दिया है उसको कड़ी कड़ी सजा मिले और उसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन काम ये प्रशासन काम है, उसको पता लगाए। आज तो पता नहीं, ये प्रशासन काम है, प्रशासन पता लगाए अपने हिसाब से। सामान रखाने काम करते थे, नौकरी करते थे एक तरह से जान लीजिएगा। रात को रखाते थे बेचारे
आपकी तरफ प्राथमिक एप्लीकेशन दिया गया ना। एप्लीकेशन हम लोगों को मांग ये है उचित न्याय हो, जो भी घटना का अंजाम दिए हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, नहीं ये मुद्दा बहुत आगे जाएगा, ये मांग चलिएगा। गाँव है, ध्रुव कुमार नाम है, ये उनके बेटे हैं, 4-5 बच्चे हैं, बहुत ही सज्जन आदमी थे, ये मान चलिएगा। मैं प्रधान प्रतिनिधि भी था इसके पहले सरिया ग्राम सभा का। इतना सीधा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। कोई शिकायत नहीं थी। वो आप लोगों के माध्यम से, मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये प्रशासन कार्रवाई करे, इसका एकदम खुला कर दे, कौन है दोषी कौन नहीं दोषी। पता नहीं कौन से लोग थे और इस शरीफ सज्जन आदमी को इस ढंग से छत पहुंचाई। कितने महीने से वो काम कर रहा था? क्या काम था उसका? उसका कुछ काम नहीं था, रात में आता था और सोता था, सामान देखता था कि कोई कुछ ले न जाए और सवेरे अपने घर जाके खाता था, आता था। अच्छा, ये जो घटना हुई, एक पैसे का कोई सामान गायब नहीं। क्या लगता है आपको, मतलब कि इसकी कोई दुश्मनी, जाति दुश्मनी रही होगी या जमीनी देखिए, विवाद रहा? वो इतना सीधा आदमी था हाँ। कि जाति दुश्मनी का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ। और रही कि सामान भी कोई चोरी नहीं हुआ है, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि चोरी के मकसद से कोई आया था। अब कैसे क्या हुआ, चूँकि हम लोग वहाँ रहते नहीं हैं और रात 1 बजे की घटना है, 1:30 बजे की, तो बता नहीं सकते। अब पुलिस को मैंने बता दिया, FIR कराया है, कोशिश हो रही कि किसी ढंग से इसका हल निकले। जिस समय ये हाँ, वहाँ पे बगल में झुग्गी बना के एक मिस्त्री, उसकी पत्नी, 3 बच्चे वो रहते हैं। थोड़ी दूर पे और दूसरे गेट के पास एक मिस्त्री, एक लेबर और उसकी पत्नी और उसके बच्चे। ये राजू कौन है? राजू मिस्त्री। वो क्या जिसका काम मिस्त्री का, मतलब क्या ईटा का मिस्त्री ही है। अच्छा जी। तो आप लोग रात में करीब 1:47 पे उस मिस्त्री का फ़ोन आया कि भैया जो है यहाँ चौकीदार को कुछ लोग आए थे, मार के गिरा दिए हैं, वो ज़मीन पे पड़े हैं, उनके पैर में बहुत चोट आई है, आप जल्दी से आके, रोता हुआ कहा कि आप जल्दी से आके इनको ले चलिए। तो हम तुरंत जो है ठेकेदार से बात हुई, ठेकेदार कहीं हम भी रास्ते में पहुँच रहे हैं, अपने बेटे को उठाया, कार उठाई और मैं निकल पड़ा। इसके बाद रास्ते में मैंने 112 डायल किया, पुलिस पहुंची, एम्बुलेंस भी पहुंच गई थी। तब तक हम लोग अपनी गाड़ी से लेके उनको यहाँ भाग के आ गए। ठीक, क्या नाम? राजेंद्र प्रसाद पांडे। आप ही का गेस्ट हाउस? जी हाँ, मेरा गेस्ट हाउस।